ओके रोहित, बोलिए रोहित। देखिए मानक भाई, जिस भाषा शैली का प्रयोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं वो हमारा संस्कार तो नहीं है। वैसी भाषा शैली का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, वरना टोटी चोर से लेके और ना जाने कौन कौन सी भाषा शैली इनके नेता के लिए प्रयोग की गई है, वो सारी भाषा हमको बोलनी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। परंतु हम कहीं ना कहीं गरिमा को रखते हैं कि आप अपने सहयोगी दलों के लिए किस तरीके की भाषा का प्रयोग करिए। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, अपना घर भरने के लिए नहीं आए हैं। लोकतंत्र के अंदर हम खाली इसलिए नहीं आए हैं कि हमको खाली सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब हो, इसके अलावा कुछ ना हो। क्या अखिलेश यादव चुनाव कहीं पे लड़ रहे हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है? समाजवादी पार्टी तो देश की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी तो स्वयं कह चुकी है कि 2024 का चुनाव हमारा नहीं है, हम तो 2027 के चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करने का काम कर रहे हैं। आपका चरित्र दिख चुका है जनता को कि आपका चरित्र क्या है। आप क्या मुझे ज्ञान पाठ पढ़ा रहे हैं? 1989 में किसने धोखा देके और कुर्सी हथियाई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी कहा करते थे, जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा उसमें बैठा गुंडा। उसके बावजूद हमने आपको एक मौका दिया कि शायद आप सुधर जाएं। 2019 से लेकर 2022 तक आपका हाथ पकड़ने का काम किया, परंतु आप तो हमको रानी दिखा के हमको हमारी पार्टी खा जाना चाहते थे। आप राजा को ही मार देना चाहते थे। आप वही चरित्र करना चाहते थे जो माननीय मुलायम सिंह जी ने 1989 में चौधरी अजीत सिंह जी के साथ किया। रोहित, अब जरा ये बताइए रोहित, ये नेता बीजेपी और एनडीए की पार्टियों में क्यों आ रहे हैं? आपके साथ मलूक नागर क्यों आए? रोहन गुप्ता बीजेपी में क्यों आए? गौरव वल्लभ क्यों आए? देखिए मानक भाई, हर व्यक्ति उस ट्रेन में चढ़ता है जिस ट्रेन का गणतत्व निश्चित हो, जिस ट्रेन का कहीं कोई दिशा निर्देशी ना हो कि वो किस दिशा में जाएगी। क्या उस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठेगा? भाई हर व्यक्ति को देश कहां जा रहा है उससे मतलब है। इससे मतलब थोड़ी ना है कि बस चुनाव के अंदर खाली उतरना है, सुबह दोपहर शाम प्रत्याशी बदलनी है, घंटों के हिसाब से आप टिकट दे रहे हैं। आप सोचिए इनके ऊपर क्या विश्वास करेगी जनता, जो अपने प्रत्याशी ही घंटों में बदल रहे हैं, जो अपने घंटों में नहीं टिक पा रहे हैं। अभी आपने सुना चरणजीत सिंह सापरा को, मनोज सिंह काका को, सारिका पासवान को। जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए, इंडिया सरकार आ रही है और सारे के सारे नेता जेल जाने वाले हैं जो अभी सत्ता में बैठे हैं। आप तैयार हैं? नहीं, मानक भाई बिल्कुल, सपना देखना सबका हक है। सपना तो कोई भी देख सकता है, खुली आंखों से देखें चाहे बंद आंखों से देखें। परंतु एक बात बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन का समंजस आप इसी से देख सकते हैं कि सापरा साहब मीसा भारती का बयान रिपीट करने को तैयार नहीं है, मनोज काका उनका बयान रिपीट करने को तैयार नहीं है। और नहीं कह तो रहे, मनोज ने तो अभी कहा टिट फॉर टैट, कहा तो उन्होंने। नहीं, अरे तो शब्द से शब्द आप रिपीट कर देते। हाँ। शब्द से शब्द आप रिपीट कर देते। और दूसरी चीज, स्थिति देखिए कि मनोज काका कह रहे हैं कि शशि थरूर कौन होते हैं। यूपी के बारे में तो हम बताएंगे, शशि थरूर कौन होते हैं? भाई यूपी के बारे में तो मनोज काका बताएंगे, क्योंकि मनोज काका मालिक हैं यूपी। तो आप बता दीजिए यूपी के बारे में, चलिए आप ही बता दीजिए कितनी सीटें जीत रहे हैं? यूपी के बारे में 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। इंडिया गठबंधन कहीं चुनाव में ही नहीं है। ओके, और बाकी जगह हमारा संघर्ष है, हमारा संघर्ष मानक भाई 80 सीटें जीतने के लिए। यहां पे हम चुनाव के अंदर कोई जीतने का संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं 80 सीटें जीतने का। ओके, मनोज सिंह काका जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं सापरा जी। आरपी सिंह का लगता है वो नेटवर्क थोड़ा कमजोर है, संपर्क टूट गया। मनोज बोलिए। देखिए मैंने कहा कि जो श्रद्धेय चरण सिंह जी की जो विरासत थी, किसान की, मजदूर की, उसके समृद्धि की, वो कहते थे कि किसान का एक पैर खेत में होना चाहिए और एक पैर दिल्ली के शासन में होना चाहिए। दुर्भाग्य से वो जहां भी होंगे, वो समाजवादियों को, अपने श्रद्धेय नेताजी को आशीर्वाद दे के गए थे। उसी विरासत को माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों को 4 फसलों के नाम नहीं याद होंगे, चार तरह के बीज के नाम नहीं याद होंगे, वो आज वो आरएलडी जैसे लोगों के प्रवक्ता बन बैठे हैं। अब एक वो बात है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। हम लोगों ने जयंत जी को राज्यसभा भेज दिया है, नहीं राज्यसभा भी जाने की हैसियत ना होती बेचारे के। आज देश के सर्वोच्च सदन में उनको भेजने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया और पूरे देश का किसान ये जानता है। जी मनोज, एक मिनट, आपने ये रोहित अग्रवाल पर तंज कसा ना कि उनको फसलों के और बीजों के नाम और प्रकार नहीं पता होंगे, या आप ये कह रहे हैं जयंत चौधरी जी को भी नहीं पता होंगे?
अब मुझे तो ऐसा लगता है, हमें नहीं सभी को, कि जयंत जी को भी नहीं पता होंगे। अब रोहित से पूछ लूं कि गन्ना के 4 फसलों का नाम बताओ, पता होगा? बोलिए रोहित, आपकी बारी है। रोहित बोलिए। तो ऐसा लग रहा है, नहीं, मुझे लगता है मानक जी किसी दिन डिबेट बुला लीजिए गन्ना में लगने वाले 2 रोग का नाम मुझे बता लगता है दें, कि क्या मनोज पता? काका, इसे रबी नहीं, खरीफ मनोज जायद काका के पास जितनी खेती होगी ना, उससे ज्यादा खेती मेरे पास स्वयं के पास है, मेरे स्वयं के नाम से। तो इसलिए एक दिन किसी दिन खेती किसानी पे आप डिबेट बुला लीजिए, तो असलियत खुल जाएगी कि ये जो क्या नाम है, अपने घर के अंदर नकली दूध बनाने की फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं, ये क्या 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 चरित्र दिखाना चाहते हैं जनता को? कौन बैठा है ये नकली सबको दूध की पता है। फैक्ट्री लगाकर? कौन है? अब यहाँ पे प्रवक्ता तो मनोज काका ही बैठे हैं, तो भाई यही अब इशारा तो इन्हीं की ओर है। तो स्थितियां ये बिल्कुल साफ है कि इस तरीके के आरोप लगाने से पहले मुझे लगता है एक दिन डिबेट पे बुला लीजिए मनोज काका को और मेरे को 1 to 1, और उसके बाद खेती किसानी पे इनसे डिबेट करवा लीजिए। ओके, सापरा जी को लाइए आप। ओके, थोड़ा गंभीर मुद्दा करते हैं। सापरा जी